बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक कुरानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं और आज की इस वीडियो में आपको रिस्क की परेशानी को ख़त्म करने के हवाले से एक कुरानी अमल बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद अल्लाह पाक के फजल करम से आपके घर में गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान हकीम सीखे और सिखाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जिस शख्स को कुरान और मेरा जिक्र इतना मशगूल कर दे, इतना मसरूफ कर दे कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सके, तो मैं उसे मांगने वालों से भी ज्यादा अता फरमाता हूँ। नाज़रीन, हम साइंस में पढ़ते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में हर जगह पानी की सप्लाई का निज़ाम कायम किया हुआ है। एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने किस तरह पानी का निज़ाम तमाम जानदारों के लिए किया हुआ है, क्योंकि तमाम जानदार मखलूकात की जिंदगी का दारोमदार सिर्फ पानी पर है। सबकी पैदाइश भी पानी से ही हुई है। समंदरों से बुखारात के जरिए पानी उड़कर बादल बनते हैं, फिर वो उस जगह जाकर बरसते हैं जहां जमीन, इंसान, नबातात को पानी की जरूरत होती है। कुछ पानी जमीन के अंदर भी चला जाता है जो कि स्टोरेज के काम आता है और फिर सारा साल लोग जेरे जमीन से साफ पानी निकाल कर पीते हैं। कुछ पानी बहकर नदियों, दरियाओं के जरिए फिर समंदर में वापस चला जाता है और पूरे रास्ते में इर्द गिर्द के इलाकों के जेरे जमीन पानी को फिर से भर देता है। पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है जो गर्मियों में पिघलकर दरियाओं और नहरों को पानी सप्लाई करता है। इसी तरह नबातात का सिस्टम है कि कुछ पानी जमीन के अंदर कुछ फासले तक नमी के तौर पर रहता है, जो कि नबातात की जड़ों के जरिए ऊपर पत्तों तक जाता है और फिर दरख्त फल फ्रूट देते हैं, घास सरसब्ज रहती है। ये बात हर जगह आपको नजर आएगी कि एक पानी कितने जानदारों की जरूरत है, यानी हर वो जानदार जिसे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है और अल्लाह पाक ने किस तरह पानी का इंतजाम किया हुआ है कि वो हर जानदार तक उसे पहुंचा देता है। नाजरीन, ये पानी की मिसाल, पानी के बारे में बताने का मकसद ये है कि जिस तरह एक पानी अजीम नेमत है, रिज्क है, अल्लाह पाक तमाम मखलूकात तक, हर जानदार तक इस पानी को पहुंचा देता है। इसी तरह अल्लाह पाक रिज्क भी अपने तमाम जानदारों तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला ने रिस्क पहुंचाने का भी सिस्टम कायम किया हुआ है, जिस तरह पानी का सिस्टम कायम किया हुआ है कि किसको किसके जरिए कब रिस्क पहुंचाना है वही जानता है। अल्लाह पाक हम सबको रिस्क हलाल नसीब फरमाए और जो लोग रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं उन सबको अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाए कि जहां से उन्होंने सोचा भी ना हो। तो आपको अमल बताने जा रहे हैं जो आपने करना है। आपने करना कुछ इस तरह से है कि रात को जब सोने लगे तो सोने से पहले आप लोग वजू कर लें और उसके बाद आपने कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है, सूरतुल वाक़िया। सूरा वाक़िया एक बहुत ही अजीम कुरान पाक की सूरा मुबारक है जो कि गुर्बत को ख़त्म करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि सूरा वाक़िया गुर्बत को ख़त्म कर देती है, घर में रिज़्क आना शुरू हो जाता है, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो ये माह रमज़ान जो कि गुजर रहा है बड़ी बरकतों के साथ, बड़ी फजीलतों के साथ, तो जब रात को सोने लगे तो सिर्फ एक बार सूरा वाक़िया की तिलावत लाजमी कर लिया करें। इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क की हर तरह की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में इतना रिज़्क आना शुरू हो जाएगा कि आपको खुद महसूस होगा, आपको खुद हैरानगी होगी कि वाकई ये सूरा वाक़िया की बरकत और फजीलत की वजह से है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वीरान घर की तरह है। यानी जैसे वीरान घर खैर बरकत और रहने वालों से खाली होता है, ऐसे ही उस शख्स का दिल खैर बरकत और रूहानियत से खाली होता है जिसे कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा याद ना हो। तो
تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رزق کے حوالے سے اس سورہ مبارک کی روزانہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر کے سویا کریں تاکہ ہماری رزق کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں تک لازمی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔